सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो भरोसा रखना मेरे भाई बहन, इन 5 तरीकों से, 5 अंगों से यदि अष्टक गाया जाए तो हमारे भी पाप जलकर भस्म हो सकते हैं। कौन कौन से एक बार फिर से स्मरण कर लो। करी दंडवत सप्रेम। पहली बात, किसी परम के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाओ। करी दंडवत, एक दंड की भांति, एक लकड़ी की भांति पूर्ण समर्पण। करी दंडवत सप्रेम। और शिव सन्मुख कर जोर। किसी परम के चरणों में समर्पण हो जाना, समर्पित हो जाना। और दूसरी बात, उससे कभी विमुख न होना, सदैव उसके सन्मुख रहना, कभी विमुख नहीं होना। आप कहीं दूर भी रहें तो सन्मुख रहना। कई बार लोग अपने गुरु से विमुख हो जाते हैं, कई बार किसी महापुरुष के चरणों से हम विमुख हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, इंद्र ने जब स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लिया, ये देवता लोग जब स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर लिए तो बहुत अभिमानी हो गए, अपने गुरु से ही विमुख हो गए। कभी गुरुदेव को जाकर पूछा ही नहीं, कभी गुरुदेव को प्रणाम भी न किया, कभी गुरुदेव की सुध ही न ली। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अक्सर ये दुनिया वालों की पद्धति है, ये रीति है। सुख आते ही हम ईश्वर से भी विमुख हो जाते हैं। हाँ, कभी आपने देखा होगा, आपने जीवन में कभी महसूस भी किया होगा कि मंदिर जाने में हम कई बार आलस्य कर जाते हैं, भगवान का भजन करने में आलस्य कर जाते हैं। और वहीं कहीं पड़ोस में कोई फंक्शन हो, रिश्तेदारी में कहीं शादी हो, वहाँ जाने में हम आलस्य नहीं करते, वहाँ जाने में हम कोई भी कमजोरी नहीं दिखाते। ये परमात्मा से विमुख होना है। हॉलीडे मनाने हम कहीं हिल स्टेशन पर चले जाते हैं, हाँ, लेकिन गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरुदेव के पास जाने में हमको बहुत सारी कठिनाइयां दिखाई देती। ये गुरु से विमुख होना हुआ। बाहर के लोगों की हम मदद कर देते हैं, लेकिन घर में हमारे माता पिता उदास बैठे हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो ये अपने माता पिता से विमुख होना हुआ। मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, कभी भी अपने से बड़ों से विमुख मत होना। भगवान शिव से कभी विमुख मत होना, ईश्वर से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। उनके सन्मुख रहो, रहो कहीं भी, लेकिन हृदय से उनके सन्मुख रहो। जब साधक विमुख हो जाता है तो जीवन में अनायास दैवी आपदाएं भी उसके जीवन में प्रस्तुत हो जाती। इसलिए मैं पूरे विश्व को प्रार्थना करूं, युवान भाई बहनों को भी, कि कभी भी धर्म से विमुख मत होना, अपने सद्गुरु से विमुख मत होना। जहां से तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, जहां से तुमने ज्ञान पाया है, माता है, पिता है, शास्त्र हैं, सद्गुरु हैं, प्रभु हैं, इन्होंने तुम्हें संसार में चलना सिखाया, बोलना सिखाया, देखना सिखाया। इनसे कभी विमुख मत होना प्यारे। करी दंडवत सप्रेम विजय, शिव सन्मुख कर दो। उन ब्राह्मण देव ने
शिव से विमुखता न की। कोई और होता जिसने हमारे बेटे को, हमारे शिष्य को इतना बड़ा जघन्य, इतना घोर श्राप दे दिया, नाराज हो जाता, मुंह मोड़ देता। लेकिन नहीं, दुनिया को उपदेश दिया उस वेद पाठी ब्राह्मण ने, ईश्वर कभी भी हमारा अहित नहीं करते हैं, इसलिए उनसे कभी विमुख मत होना प्यारे। ये पूरी दुनिया में जो ये सब विपत्तियां आ रही हैं, ये महामारियां चल रही हैं, क्या कारण है? जीव का ईश्वर से विमुख हो जाना। परमात्मा को भूल जाना, अपने आप को ही सब कुछ मान लेना, अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझ लेना, यही कारण। मालिक ने भी दिखा दिया होगा कि बेटे अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हो, जरा एक छोटे से वायरस से लड़कर दिखाओ। बड़े से बड़े सर्वशक्तिमान जो देश थे वो सब धराशायी हो गए प्यारे। हाँ, हम ईश्वर के सामने क्या हैं? भगवान की सत्ता के समक्ष हमारी क्या औकात है? सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।